स्वागत है आपका एक बार फिर DS राठौर टीचिंग चैनल पर। अभी तक आपने देखा कि प्रेरणा UP.in पर छात्रों को वेरीफाई कैसे करेंगे। आज हम सीखेंगे कि नए छात्रों का एनरोलमेंट प्रेरणा ऐप पर कैसे करें। पिछले वीडियोज में आपने देखा कि प्रेरणा UP.in वेबसाइट के माध्यम से पहले से पंजीकृत छात्रों को वेरीफाई कैसे करना है, उनका डाटा संशोधित कैसे करना है और उन्हें डिलीट कैसे करना है यदि वह हमारे विद्यालय से चले गए। इन सारी प्रक्रियाओं को आपने समझा। यदि अभी तक नहीं समझा है तो उन वीडियोज को देख लीजिएगा, वह आपके लिए बहुत ही काम के साबित होंगे। लेकिन अब नए बच्चों का एडमिशन शुरू हो चुका है और उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करना है जिससे कि बच्चों के खातों में DBT के माध्यम से ड्रेस इत्यादि का पैसा पहुंचाया जा सके। इसके लिए आपको जो आपने प्रेरणा आधार DBT ऐप डाउनलोड किया हुआ है उसका नया वर्जन 1.0.0.20 आ चुका है। यदि आपने इसे अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि अब नए बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसी के माध्यम से होना है। अपडेट करने के बाद जब आप ऐप को खोलेंगे तो किस तरह से उस पर कार्य करना है यह सारा कुछ अब हम आपको मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से समझाएंगे। देखिएगा, समझिएगा और अपडेट रहिएगा। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षण से जुड़े वीडियोज आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सारी अपडेट्स आपको इसी के माध्यम से मिलेंगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि आपके और शिक्षक साथियों को इससे मदद मिल सके। तो आइए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। जब आप ऐप को अपडेट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से खुल कर के आएगा जब आप लॉगिन कर चुके होंगे। इसके बाद अगर डाटा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्लियर प्रोफाइल पर क्लिक करके आप प्रोफाइल को क्लियर करके दोबारा से लॉगिन करें, जिससे कि आपके बच्चों का डाटा दोबारा से अपलोड हो सके। इसके बाद आपको यह विंडो दिखाई देगी जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 और ऊपर आपका स्वयं का डाटा शो होगा, नाम और मोबाइल नंबर और आपका पद। उसके बाद यह विंडो खुलेगी जिस पर आपको यस कर देना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यह विंडो खुल जाएगी। इसमें आपको जो ऊपर लाल कलर से इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं यह ध्यान से पढ़ने हैं कि छात्र का डाटा हिंदी में लिखा हुआ मान्य नहीं होगा, इसको आपको अंग्रेजी में ही भरना होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें कक्षा आपको चुननी है। कक्षा पर क्लिक करते ही सबसे पहले कक्षाएं खुल करके आ जाएंगी। अगर आपका कंपोजिट विद्यालय है तो 1 से 8 तक और प्राइमरी विद्यालय है तो 1 से 5 तक, और यदि केवल जूनियर है तो 6, 7 और 8 खुल करके आपके सामने आ जाएगा। इसमें से आपको कक्षा चुन लेनी है। कक्षा चुनने के बाद दूसरा ऑप्शन छात्र के प्रवेशांक का है। प्रवेशांक अर्थात SR संख्या। छात्र की जो SR संख्या है वह आपको इस कॉलम में भर देनी है। उसके बाद छात्र को किस तिथि में आपने छात्र का प्रवेश लिया है वह तिथि आपको कैलेंडर पर टच करने के बाद करनी है। जो भी महीना तारीख आएगी वह आपको चुन लेनी है। उसके बाद क्या छात्र का आधार बना है, हाँ या नहीं पर क्लिक करके प्रोसीड फॉर नेक्स्ट कर देना है। क्या छात्र का आधार बना है, इसमें जब आप हाँ करेंगे तो यह विंडो आपके सामने खुल करके आएगी। हाँ करने के बाद छात्र की सारी प्रविष्टियां आधार कार्ड के अनुसार ही भरना है। छात्र के पिता का नाम,
उसकी जन्म तिथि, उसका पता इत्यादि सारा कुछ आधार के अनुसार ही भरें, जिससे कि आगे जब आधार सीड हो तो उसमें कोई समस्या ना हो और आपको दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन करना या और कार्य ना करना पड़े। और फिर वही स्थिति, पता इत्यादि, उसका धर्म, उसका जाति वर्ग, उसका आय वर्ग इत्यादि सबको सही भरने के बाद प्रोसीड टू सेव करेंगे तो बच्चे का डाटा सेव हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है छात्र का रजिस्ट्रेशन करना। बहुत से अध्यापक इसको बहुत ही कठिन समझते हैं और ऐप को खोलकर ही नहीं देखते हैं और नाहक ही परेशान होते हैं, किसी अन्य टीचर का सहारा लेते हैं या साइबर कैफ़ेज पे जाते हैं या कुछ इस तरह के कार्य करते हैं जिससे उनका कार्य और कठिन हो जाता है। कार्य को कठिन ना समझें, स्वयं करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। फिर से एक बार हम उसी विंडो पर आते हैं जहां पर छात्र का आधार बना है या नहीं। तो नहीं पर क्लिक करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का डाटा आएगा और आपको उसको किस तरह से भरना है। सबसे पहले बच्चे का जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका पता और उसका वही धर्म इत्यादि भरना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, यदि छात्र का आधार नहीं बना है तो उसके पिता या माता का आधार आपको सीड करना है और पिता या माता का नाम उनके आधार के अनुसार ही भरना है। इसमें पिता या माता का आधार नंबर भी भरा जाएगा, यह आपको विशेष ध्यान रखना है जिससे कि वह सीड हो सके। सिस्टम सारा वही रहेगा। उनकी जन्म तिथि यहाँ पर भरी जाएगी, छात्र की और छात्र के पिता या माता जिसका भी आप आधार सीड कर रहे हैं उनकी जन्म तिथि, उनका आधार नंबर। और यह विशेष ध्यान रखना है कि आधार कार्ड पर जिस तरह से अंग्रेजी भाषा में नाम लिखा है सेम उसी तरह से आपको स्पेलिंग बनानी है जिससे कि वह तुरंत सीड हो जाएगा। अगर स्पेलिंग में ज़रा सा भी इधर उधर होता है तो वह आधार सीड नहीं होगा और उस पर लिख के आ जाएगा कि आधार सीडिंग फेल हो गई है, कृपया दोबारा सीड करें। और इसमें भी एक वार्निंग लिख के आती है कि आप सिर्फ 3 बार त्रुटि कर सकते हैं, चौथी बार वह कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाएगा। छात्र का आधार नहीं बना है पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शंस आएंगे। एक, छात्र का आधार प्रक्रिया में है यानी बन रहा है, और दूसरा आधार नहीं बना है। यदि आप आधार बनने की प्रक्रिया में है सेलेक्ट करते हैं तो वह रजिस्ट्रेशन नंबर आधार का मांगेगा जो आपको भरना है, और यदि नहीं बना है पर क्लिक करेंगे तब आगे उसके पिता या माता के आधार को आपको सीड करना है। उसके बाद अन्य जानकारी जो अभी पूर्व में बताई थी वही सारा कुछ, उस बच्चे का धर्म, बच्चे का आय वर्ग, बच्चे का जाति वर्ग, सामाजिक वर्ग इत्यादि चीज़ों को भरने के बाद प्रोसीड टू सेव करके बच्चे का डाटा सेव किया जा सकता है और बच्चे का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाता है। इस कार्य को करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। एक छात्र का रजिस्ट्रेशन करने में यदि आपका नेट सही चल रहा है तो 2 से 4 मिनट का समय लगता है और एक छात्र का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अभी आपने स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से जाना कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। एक समस्या और आई थी पिछले सत्र में, कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमारे यहाँ एनरोल्ड थे लेकिन डीबीटी ऐप के माध्यम से हमारे यहाँ शो नहीं हो रहे थे। हम चाहें तो उनका भी पुनः रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिससे कि जो गलती उनके साथ पिछले सत्र में हुई है वह इस सत्र में ना हो। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ।